एक्सरसाइज 3.6 का हम लोगों को 7वां प्रश्न हल करना है। 7वां प्रश्न, पिछले वीडियो में हम लोग 6 प्रश्न तक हल कर चुके हैं जो इसमें दिया गया है। अब 7वां प्रश्न हल करना है। 7वां प्रश्न दिया है 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण है 15 बटा में x प्लस वाई माइनस 5 बटा में x माइनस वाई बराबर -2। इसको हम लोगों को हल करना है। ठीक है, प्रश्न हम लिख लिए हैं पहले से। ठीक है, हम लोग का समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे है। इसमें हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोगों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना पड़ता है। तो बदलने के लिए सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ज़रा देखिए। ये समीकरण 1 है, या देखिए यहाँ पे 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1 है। ज़रा देखा जाए तो इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 1 बटा में x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 1 से गुना होगा तो 10, अब बटा में x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो ही जाएगा। प्लस फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 गुना 1 बटा में x माइनस वाई बराबर 4। यानी देखिए तो 2 से 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और बटा में x माइनस वाई है तो यहाँ पर भी बटा में x माइनस वाई हो जाएगा। ये तो समीकरण 1 के लिए। और समीकरण 2 में देखिए 15 बटा में x प्लस वाई 5 बटा में x माइनस वाई बराबर -2। इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 1 बटा में x प्लस वाई माइनस 5 गुना 1 बटा में x माइनस वाई बराबर -2। 15 में 1 से गुना कीजिएगा 15 हो जाएगा, बटा में है x प्लस वाई तो x प्लस वाई ही होगा। 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएगा, x माइनस वाई है, x माइनस बटा में रह जाएगा। अब जरा देखिए समीकरण 1 में ये दोनों और समीकरण 2 में भी ये दोनों, हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, जरा देखिए यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे माना 1 बटा में x प्लस वाई बराबर u, कॉमा 1 बटा में x माइनस वाई बराबर v। ठीक है, यानी कि 1 बटा में x प्लस वाई के जगह पर क्या रखेंगे, u, और 1 बटा में x माइनस वाई के जगह पर क्या रखेंगे, v। जरा देखा जाए तो यहाँ पे 10 है और इसके जगह पर रख दिया जाएगा, क्या रखेंगे हम लोग, u, तो क्या हो जाएगा 10u प्लस 2, इसके जगह पर क्या रखना है, v रखना है ना, v बराबर कितना है 4। देखिए तो एक इक्वेशन एक तो निकल के आ गया ना। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देखा जाएगा तो 15 इसके जगह पे u माइनस 5 इसके जगह पर रखेंगे v, तो ये हो जाएगा -2। देखिए समीकरण निकल गया। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को हम लोग हल किए तो क्या आ गया, देखिए तो 10u प्लस 2v बराबर 4। इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 को भी देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पर हल किए तो क्या आया, इस तरह का आ गया है 15u माइनस 5v बराबर -2। ये क्या हो गया, समीकरण 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे पहले 10u प्लस 2v बराबर 4। ये समीकरण 3 हुआ। समीकरण 4 15u माइनस 5v बराबर -2। ये क्या हो गया, समीकरण 4। इसका गुणांक इसमें गुना करेंगे और इसका गुणांक इसमें गुना करेंगे। 5 ले गुना किया जाए 10 पचे 50u, 2 5 10v बराबर 4 पचे 20। ठीक है, 2 से गुना किया जाए 15 दूनी 30u, 2 5 10v, 2 दूनी के 4 -4 कट गया। ठीक है, 50 गो u और 30 गो u कितना हो गया, 80u बराबर 20 में से 4 घटेगा 16। ठीक है, u बराबर कितना हो जाएगा 16
ये गुणा में है 80, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 16 पाँचे 80, ऊपर में 1, यानी कि u बराबर कितना है 1/5। u का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, इस u के मान को समीकरण 3 या 4 किसी एक पे रखेंगे। तो हम लोग 3 में रख रहे हैं, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखा जाए। समीकरण 3 हम लोग का ये है 10u प्लस 2 रखते हैं, 10 गुणा u 1/5 प्लस 2v बराबर 4। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, क्या बच गया यहाँ पे 2 प्लस 2v बराबर 4, 2v 4, ये +2 है, इधर जाएगा तो -2, यानी कि 2v बराबर कितना 2, v बराबर 2, अब बटा में 2 कटा देंगे 1, यानी v का मान कितना आ गया 1। u का मान हम लोग का है 1/5 और v का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग जो पहले वाला माने थे कि चूँकि लिखेंगे, चूँकि ये माने हुए थे 1/y बराबर u, देखिए तो यहाँ माने हुए हैं ना हम लोग 1/x + y बराबर u माने हैं, i - y बराबर का माने हैं v माने हैं। यहाँ पे ला के रखेंगे, इसके बराबर क्या है हम लोग का u, और u का मान कितना आया है 1/5। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर लिया जाए, x + y से और 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x + y, 1 से 5 ले गुना होगा 5, इसको समीकरण 3 4 तो हो चुका है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, तथा दूसरा भी है एक और, क्या है तो 1/x - y बराबर v माने थे। देखिए यहाँ पे माने हुए हैं ना हम लोग x, 1/x - y बराबर v, यानी कि 1/x - y बराबर v के जगह पर जो मान आया है वो रखेंगे। तो v का हम लोग का मान कितना आया है 1, इसको क्या रखेंगे 1, इसके बटा में 1 कर लिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे x - y से, और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x - y, 1 से गुना करेंगे तो 1, ये क्या हो गया समीकरण 6। अब समीकरण ये 5 हम लोगों का, और समीकरण यहाँ पे है 6, इसको हल करेंगे, x + y बराबर 5, ये समीकरण तो 5 है, और x - y बराबर 1, ये समीकरण है हम लोग का 6। 5 और 6 ले लिए, देखे तो y खत्म, x और x कितना हो जाएगा 2x, 5 1 6, x बराबर 6 बटा में 2 कटा देंगे 3 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण 5 या 6 किसी में रखिए, x का मान समीकरण 5 में रखने, समीकरण 5 में रखा जाए तो समीकरण 5 हम लोग का क्या है x + y बराबर 5, यही ना है। तो x की जगह तो मान आ चुका है कितना 3, y बराबर 5, y बराबर 5 - 3, y बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी हम लोगों का x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया 2, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 8वां है जो किताब में दिया हुआ है हम लोगों का, 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है समीकरण 2 में 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y बराबर -1/8। ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग, हल करते हैं। नंबर 8 है, पहला के 8वां प्रश्न है। ठीक है, एक बटा में 3x + y, ठीक है, प्लस 1/3x - y, ठीक है, बराबर 3/4।
ठीक है ना। हाँ, इस समीकरण 1 है। और समीकरण 2 में क्या है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। समीकरण 2 है। देखिए यहाँ पे हम मान रहे हैं, पिछले वाले प्रश्न में हम हर प्रश्न में समझाए हैं, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मान रहे हैं कि 1/3x प्लस वाई बराबर u और 1/3x माइनस वाई बराबर v। ठीक है, देखिए इस पर भी है 1/3x प्लस वाई और इसमें भी 1/3x माइनस वाई। इसके लिए भी मान लिया और इसके लिए u मान लिया। लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 देखिए तो ये तो टोटल इतना की जगह पर कितना है जी, u रख लीजिए प्लस, और देखिए इतना की जगह पर हम लोग माने हैं क्या चीज़, v बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या कहता है, देखिए यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखेंगे, u ना, तो u और बटा में 2 है ना जी, तो बटा में 2। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी रखेंगे तो v बटा में 2। देखिए कैसे कि 2 बटा में है तो 2 लिखना होगा, और इसके जगह पर हम लोग लिख रहे हैं v तो v लिख दिए, इसके जगह पर लिखना था u तो u लिख दिए, बराबर -1/8। ठीक है, 2 का एलसीएम निकाल लिया जाए, 2 होगा, क्या हो जाएगा u माइनस v, भागा देंगे तो 2 में 2 से, तो एक बार में 1 से u से गुना कीजिएगा, u होगा, माइनस 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 से v से गुना करेंगे, v बराबर -1/8। u माइनस v -1/8 है, 2 भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में करेंगे 4। u माइनस v बराबर -1/4। ये समीकरण क्या हो गया, नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 और 4 को हल करेंगे। समीकरण 3 यहाँ पे है और समीकरण 4 यहाँ पे है, इसलिए u प्लस v बराबर 3/4 और यहाँ पे u माइनस v बराबर -1/4। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो किसी को गुणा भी करना ही नहीं है क्योंकि ये तो खुद कट जा रहा है। इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कटा देते हैं, प्लस माइनस है खत्म, एगो u और एगो u कितना होगा 2u बराबर, यहाँ पर देखा जाए 3/4 -1/4, इसका माइनस चिन्ह है, 2u तो बटा पर जो घटाव होता है, जो घटाव है बटा पर घटाव, 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1, 1 से 3 से गुना कीजिएगा 3, माइनस 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1, 1 से 1 गुना कीजिएगा तो 1 होगा। 2u बराबर 2/4 है, 2 है, देखिए 2 गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में, u बराबर 1/4। ठीक है, देखिए u का मान आ गया। अब u का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 या 4 किसी एक में रखा जाए तो v का मान आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे हल कर देते हैं, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में क्या रख दिया जाए, u का मान आया कितना है तो 1/4। यहाँ पर देख लीजिए u का मान कितना है, 1/4 आया है ना, इसको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, यानी u की जगह पर कितना रखना है 1/4। समीकरण 3 हम लोग का ये है, तो u की जगह पर रख दीजिए 1/4 प्लस v बराबर 3/4, v बराबर 3/4 और 1/4 को इधर लेकर घटा देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, v बराबर एलसीएम निकाल लीजिए 4, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, v बराबर 2/4। इसका बटा पर घटाव बना दीजिए, 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 से 3 से गुना होगा तो 3, माइनस 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, घटा दिए 2, ये घटाएंगे तो 2, v बराबर कितना हो गया 1/2।
अब देखा जाए u का मान हम लोग का है 1/4 और v का मान आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, अगर देखा जाए यहाँ पर हम लोग माने हुए हैं, इसलिए 1/3x प्लस u बराबर, देखिए तो यहाँ पर 1/3x प्लस y जो है ना, इसके बराबर क्या माने हैं u, और u का मान हम लोग का यहाँ पे आया कितना है, तो 1/4 आया है ना, 1/4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1/4 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, 3x प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे और 1 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अब समीकरण कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद एक और है, तथा 1/, तो देखिए यहाँ पे ये वाला 1/3x माइनस वाई बराबर भी माने हुए हैं, तो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर भी। अब भी का मान कितना आया है 1/2। इसको भी गुना किया जाए तिरछा तिरछी, 3x माइनस वाई से 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। समीकरण 6। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 को लिखिए। अब इस 5 6 को हल करेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। समीकरण 6 लिखिए, ठीक है, कटा देंगे, कट जाएगा ना। समीकरण 5 और 6 लिख दिए, वाई प्लस माइनस 1 कटा दिए, 3x और 3x 6x और 4 और 2 6, x बराबर 6/6 कटा देंगे 1, यानी x बराबर कितना आ गया 1। x का मान समीकरण 5 या 6 किसी में डाल दीजिए। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 5 हम लोग का है यहाँ पे 3x प्लस वाई, 3x x की जगह पर 1 रख लेते हैं, प्लस वाई बराबर 4 है, 4 लिख दिए। 3 से 1 से गुना होगा 3, प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर कितना हो गया 4, 3 इधर लाएंगे माइनस में, वाई बराबर कितना हो गया 1, यानी x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया 1, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग।